तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छह ढाला नामक ग्रंथ है। छठी ढाल की चर्चा चल रही है, मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा है, स्वरूपाचरण चारित्र का आनंद हम यहाँ ले रहे हैं। क्या होता है वो आनंद, अपने स्वरूप में मग्नता का, उसकी कुछ झलकी हमने पिछले छंदों में देखी है और थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में की है। कैसा ध्यान होता है कि उस ध्यान के काल में विकल्प नहीं होते, उस ध्यान के काल में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विकल्प नहीं होता, ध्याता ध्यान ध्येय का विकल्प नहीं होता। कैसा है वो महामुनिराजों का स्वरूप। कब वो अवसर आए जब वो वीतरा की मुनि अवस्था हमारे जीवन में प्रकट हो जावे। बहुत चर्चाएं आपके बीच में कर चुके हैं और आज तो चर्चा हम आपके बीच में करने वाले हैं उस ध्यान के फल के संदर्भ में, उस ध्यान की विधि के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। ये ध्यान होता कैसे है, ये ध्यान किया कैसे जाता है, इस ध्यान में किसका ध्यान करते हैं, इस ध्यान में कैसे बैठते हैं, ध्यान किसका करें। सुनो, एक बात ध्यान रखना, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। नंबर 1, आज दुनिया भर में ध्यान 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 हो रहे हैं। जहां देखो वहां ध्यान के शिविर चल रहे हैं, ध्यान के आयोजन हो रहे हैं, ध्यान कराए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो ध्यान की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस है, ये ध्यान की प्रैक्टिस नहीं होती, ये ध्यान की ट्रेनिंग नहीं होती, ध्यान के शिविर नहीं लगाए जाते। ध्यान तो एकांत में करने की चीज है, ध्यान तो अकेले में करने की चीज है। ध्यान सिखाया नहीं जाता है। अरे मैं आपसे पूछता हूं, बतलाइए, दूध उफन रहा हो तो किसी को ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या कि जैसे ही उफनने लगे तो बंद कर देना? बोलो, गाड़ी टकरा नहीं जाए, क्या आपको ये बात सिखानी पड़ेगी क्या? रोड क्रॉस करते समय हम कैसे करें, टकरा नहीं जाए, ध्यान से करें, ये सिखानी पड़ेगी। अपने आप ही होता है, अपने आप ही पता हिल रहा है क्या? ये अपने आप ही होता है। एक विषय में, किसी एक सब्जेक्ट में जब लीन हो गया निर्विकल्पता से, विकल्प नहीं है उसमें, तब वो ध्यान कहलाता है। यहां लौकिक ध्यान की चर्चा नहीं है। आप गाड़ी चलाते हैं, लिखा रहता है जगह जगह, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी से चलाते हैं ना, ध्यान रख करके चलाते हैं कि नहीं? खाना बनाते समय भी ध्यान, वो खुला रह जाए और जली नहीं हो तो गैस फैल जाएगी और सिलेंडर फट जाएगा आपका पूरा का पूरा, बिल्डिंग उड़ जाएगी आपकी। सावधानी, ध्यान, एकाग्रता का सवाल हो, वो सब ध्यान है। लेकिन यहाँ लौकिक ध्यान का प्रसंग नहीं है, यहाँ तो आत्म ध्यान की चर्चा चल रही है, यहाँ तो स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा चल रही है। आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। जब आप नोट गिन रहे होते हैं तब आपका उपयोग ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां रुचि है, वो रुचि का विषय है। इसलिए हमने ये कहा कि आत्मा पहले रुचि का विषय बनेगा। प्रॉब्लम क्या करें, लेकिन मेरे यहाँ तो चल रहा है बिल्कुल। नेट प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम। ये क्या हुआ? ये सेम मेरे और का देख। स्ट्रीमिंग स्टॉप कैसे हो गई? स्ट्रीमिंग तो चल रही है यहाँ लाइव। आपको सुनाई दे रहा है क्या गौरव जी? आपका मैसेज पढ़ा मैंने, जवाब दीजिए फटाफट। गौरव जी हमारे जयपुर के हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वाध्यायी हैं, रुचिवान हैं। प्रवचन नहीं सुन पा रहे हैं, नेट प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम। यार क्या करूं मैं, क्या किया क्या जाए यदि मेरे पास यहाँ सामने चल रहा है तो? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। होगी, लेकिन मेरे यहाँ से तो लाइव दिखाई दे रही थी। चलिए कोई बात नहीं, हमने यह छंद यहाँ से बोल लिया है, आप लोगों ने सुन लिया होगा शायद। चलिए मैं कुछ बातें आपको विशेष गहरी यहाँ बतलाने वाला हूँ। थोड़ी सी गहराई लिए हुए यहाँ ये पंक्तियाँ हैं,
शब्दों के जो भाव हैं वो थोड़े से गंभीर हैं, क्योंकि आत्म ध्यान की चर्चा है। प्रमाण, न्याय, निक्षेप, भारी भारी शब्द रख दिए यहाँ पे दौलत राम जी ने। अब लोगों को देखिए समझ में नहीं आया ये प्रमाण क्या होता है, ये न्याय क्या होता है, ये निक्षेप क्या होता है, क्या बता रहे हैं भाई साहब, ये क्या है? प्रमाण न्याय निक्षेप को न उद्योता में दिखे, ये क्या बात कह दी है? नए लोग तो अचानक घबरा करके भाग जाए, भाई साहब ये जाने क्या पढ़ाने लग गए। अभी 2-3 दिन से तो थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि कहाँ ले गए हैं ये। भाई सुनो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये सब ज्ञान की अवस्था है। प्रमाण ज्ञान की एक विशिष्ट अवस्था का नाम है, न्याय ज्ञान की एक विशिष्ट अवस्था का नाम है, निक्षेप ज्ञान की एक विशिष्ट अवस्था का नाम है। ज्ञान ऐसा जिस ज्ञान के माध्यम से पूरी वस्तु को जाना गया वो कहलाता है प्रमाण। एक वस्तु है, उस वस्तु को हमने पूरी तरह से देखा, जाना, ये कहलाता है प्रमाण। बस वो ज्ञान जिसमें पूरी वस्तु ज्ञान का विषय बनी, ज्ञान की उस स्थिति को प्रमाण कहेंगे। कठिन नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना मोटा मोटा समझा रहा हूं इतना समझ लो। ये पूरी वस्तु ज्ञान का विषय बनी, ज्ञान से देखा हमने, पूरी वस्तु विषय बन गई, हमारा वो ज्ञान कहलाएगा प्रमाण। जब उस पूरी वस्तु को किसी एक अंश से देखा गया, एक एंगल देखा गया, एक विशेष दृष्टिकोण से देखा गया, वो कहलाएगा न्याय। नींबू, पूरा नींबू प्रमाण का विषय है, और नींबू कैसा होता है ये पूछा गया, और आपने कहा खट्टा होता है। ये एक एंगल से देखा, सिर्फ स्वाद के एंगल से देखा, ये न्याय कहलाता है। प्रमाण पूरी वस्तु को देखने वाला दृष्टिकोण, न्याय किसी एक एंगल से देखने वाला दृष्टिकोण, निक्षेप उसके माध्यम से जो वस्तु का निर्णय किया गया वो निक्षेप है। प्रमाण और न्याय के माध्यम से निर्णीत वस्तु निक्षेप कहलाती है। वस्तु प्रमाण विषयम, मैं माइल्य धवल आचार्य की गाथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वस्तु प्रमाण विषयम नय विषयम हवई वस्तु एक कंसम जम दो ही निर्णय अट्ठम तम निखेवे हवई विषयम। नहीं समझ, प्राकृत की गाथा है, भाव तो मैंने बता ही दिया था आपको। वस्तु प्रमाण का विषय है, एक अंश नय का विषय है, और दोनों के माध्यम से निर्णित अर्थ और निक्षेप का विषय है। विकल्प नहीं है, लेकिन यहाँ अनुभव के काल में इनका उद्योत नहीं है। प्रमाण नय निक्षेप का, न प्रमाण का है, न न्याय का है, न निक्षेप का है। किसको जाना, कौन जानने वाला, कौन जानने में आने वाला, भाई साहब भेद ही नहीं है। सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा, दूसरा कुछ नहीं। आत्मा का ज्ञान गुण इतना भी ख्याल आ गया तो भेद खड़ा हो गया। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र्य है, इतने विकल्प यदि खड़े हो गए तो समझ लेना भेद खड़ा हो गया। भेद में आनंद नहीं आता है। कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको इसका, पंखे का। भेद में स्वाद नहीं आता, अभेद स्वाद। अरे आप जब खीर का स्वाद लेते हैं तो क्या करते हैं बताइए, कैसे लेते हैं? जब आप खीर का स्वाद लेते हैं तो आप चावलों का स्वाद लेते हैं कि दूध का स्वाद लेते हैं? आप मीठे का स्वाद लेते हैं कि इलायची का स्वाद लेते हैं? आप इलायची का स्वाद ले रहे हैं या बादाम का स्वाद ले रहे हैं? बोलिए, ड्राई फ्रूट का स्वाद ले रहे हैं? क्या है आखिर खीर? खीर का स्वाद क्या है? किसका स्वाद है वो, ये तो बताओ। पूरी खीर का स्वाद है, अखंड स्वाद है वो। और यदि उस अखंड स्वाद को लेते समय आपके चित्त में चावल अलग दिख गए, बादाम अलग दिख गए, इसका मतलब वो स्वाद गया। स्वाद लेते समय, अनुभव करते समय विकल्प नहीं होते, और जहां विकल्प होते हैं वहां अनुभव नहीं होता। ये ध्यान के बारे में कह रहे हैं। वो ध्यान ही क्या जिसमें विकल्प खड़ा हो गया, वो ध्यान नहीं होता। देखो सुनो, ये जितने विकल्प होते हैं ना, ये सारे के सारे विकल्प पहले किए जाते हैं, पहली भूमिका में किए जाते हैं, प्रारंभिक भूमिका में किए जाते हैं, स्टार्टिंग लेवल पर किए जाते हैं। किसी एक लेवल पर पहुंच जाने के बाद में विकल्प नहीं। आपने गाड़ी चलाना सीखा, कितने विकल्प होंगे? ये स्टीयरिंग है, हाथ यहां रखा जाता है, ऐसे पकड़, ऐसे नहीं पकड़ा जाता है, ऐसे बहुत टाइट पकड़, भाई बहुत आराम से पकड़। ये एस्केलेटर है, ये ब्रेक है, यहाँ से ऐसा होता है, ये क्लच है, इसको ऐसे दबाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इधर से इसको ऐसे घुमाया जाता है, ये किया जाता है, वो किया, सारी बातें। और सुन, अब ये कहे अरे भाई साहब इतना झंझट करने में वो इधर ही देखने लग जाए तो टकरा जाएगा। नहीं, देखना या नहीं है, देखना वहाँ
देखना वहां है, करना यहाँ है। बोले ये सब कैसे होगा? बोले डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। समझने की दृष्टि से 10 चीजों को समझ लिया, लेकिन चलाते समय ये विकल्प खड़ा नहीं होगा, ये विकल्प टूटेंगे तब जाकर के समझ लेना सही ड्राइविंग करना सीखा है। जब तक विकल्प, बाजार में गए कोई चीज खरीदने के लिए, खरीदते हो आप, हर चीज खरीदते हो आप। एक सेट खरीदने के लिए गए, मान लीजिए गोल्ड का, डायमंड का एक सेट खरीदना है आपको, 10-15 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का आपने कोई एक सेट खरीदा और आपने वहां देखा दुकान पर। फिर क्या किया आपने? ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसकी डिजाइन ऐसी है, यार ये ऐसा है, इसकी रेट कैसी है, इसकी साइज ऐसी है, इसकी थिकनेस इतनी दिख रही है, इतना पतला दिख रहा है, इसका कलर ऐसा दिख रहा है, इसकी शेप ऐसी है, ये ऐसा जचेगा नहीं, अपने ऊपर कैसा लगेगा, ये भारी बहुत हो जाएगा, ये हल्का बहुत हो जाएगा। दुनिया भर का दिमाग लगाया आपने। इन सबको क्या कहेंगे अपन? विकल्प। ये सब क्या है? बोले जितना हमने निर्णय करने की कोशिश की ना, ये सब कहलाते हैं विकल्प। विकल्पात्मक भूमिका में, खरीदने के पहले की भूमिका में सब निर्णय किए हमने वहां, और उसके बाद जब घर पर लेकर के आए, शादी पार्टी में पहन करके गए, अब दिमाग मत लगाना। अब यदि तू दिमाग लगाएगा, यार तो पता नहीं यार ये सेट सही, तो गया तेरा आनंद। समझ में आ रही है बात? आप ये अब ये सोचने लग जाओ, यार थोड़ा महंगा ही आ गया, गया आनंद। ये सही लग रहा है क्या मेरे ऊपर? इससे तो वही वाला ज्यादा अच्छा था, गया तेरा आनंद। जहां विकल्प खड़ा हो गया वहां आनंद गया। अरे सुनो, पहले जितने विकल्प करने थे वो सब करा लिए हमने। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बहिरात्मा क्या होते हैं, अंतरात्मा क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है, सुख है, शांति है, क्षमा है, अनंत गुण है। कर लिया हमने सब निर्णय। अब क्या करना है? बोलो। स्वाद ले, मजे कर। क्या ये तो मजे करने का टाइम है। ये जो अवसर है ये आनंद लेने का टाइम है भैया, ये आनंद लेने का टाइम है, ये उलझने का टाइम नहीं है, यहाँ ये विकल्प करने का टाइम नहीं है। तो ये कह रहे हैं आत्म ध्यान की अवस्था में जब साधक जीव ध्यान करने के लिए बैठता है, उद्योत माने होता है प्रकाश। उद्योत रोशनी, प्रकाश किसका? प्रमाण का नहीं है, न्याय का नहीं है, निक्षेप का नहीं है। ये न्याय के शब्द हैं भाई साहब। थोड़े से इनके लिए बहुत बहुत समय चाहिए, बहुत बहुत दिन चाहिए एक एक टॉपिक को समझने के लिए। प्रमाण को समझने के लिए कई दिन चाहिए, न्याय को समझने के लिए तो हम 6 महीने में पढ़ाते हैं हमारे विद्यार्थियों को, साल भर में पढ़ाते हैं न्याय, रोजाना क्लास चलाते हुए। 2 साल में पूरा होता है तो सब मिला करके मान लो कम से कम 6-7 महीना लगातार चले, तब जाकर न्याय समझ में आए आपको। निक्षेप के लिए भी कम से कम 2-4 दिन चाहिए, तब जाकर के आप निक्षेप समझ पाएंगे। इतना तो समझ में आ गया आपके, प्रमाण, न्याय, निक्षेप विकल्प हैं। अमृत चंद्राचार्य का कलश है समय सार का, मूल कलश। उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाणम। समझ में आ रही है बात? उदयति, उदय नहीं होता, प्रमाण का उदय नहीं होता, नयों का उदय नहीं होता, प्रमाण अस्त हो गए हैं, निक्षेपों का समूह न मालूम कहां चला गया है। ऐसे ऐसे कलश दिए आचार्यों ने अनुभव के संदर्भ में। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये सब जब नहीं दिखाई दे रहे हैं और अंदर में अनुभव करने के लिए बैठा है व्यक्ति, ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है, शरीर बाहर में स्थिर दिखाई दे रहा है, वचन बोल नहीं रहा है, मन में विकल्पात्मक दशाएं चल रही है और वो सारे विकल्प टूट गए हैं और निर्विकल्प अनुभूति चल रही है। उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में दर्शन, ज्ञान, सुख, बल, मय कैसा दिखाई दे रहा है? ज्ञानमय हूं, दर्शनमय हूं, चारित्रमय हूं, सुखमय हूं, ऐसा। ये सब विकल्पात्मक चिंतन। निर्विकल्प अनुभव की दशा में वो क्या चलता होगा, अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा है वो साधक जीव। ये कह रहे हैं अपने आप को अनंत चतुष्टय संपन्न अनुभव कर रहा है अभी छद्मस्त है, अभी हम आप जैसे जीव ही। लेकिन हम आप जैसे जीव होते हुए भी चिंतन की धारा क्या चल रही है, फीलिंग क्या चल रही है अंदर में? अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख का भेद, अखंड पिंड, ऐसा प्रभु गायक परमात्मा देह देवालय में विराजमान ऐसा मौजूद है। नहीं आन भाव जो मोह विखे, विखे मतलब देखना, मोह मतलब मुझे, आन भाव अन्य भाव, नहीं मतलब नहीं, मेरे को अन्य भाव दिखाई नहीं देते। ओहो,
अन्य कुछ भाव नहीं दिखाई देते। न राग दिखाई देता है, न क्रोध दिखाई देता है, न कषाएं दिखाई देती है, विकार नहीं दिखाई देता है, निर्विकल्प आत्मा दिखता है, शुद्ध आत्मा, शुद्ध खाली आत्मा दिखाई दे रहा है। और सुनो जरा, मैं साध्य, मैं साधक, मैं अबाधक, कर्म और कर्म के फलों से रहित कैसा हूं मैं? देखो तो सही आप, उस साधक जीव की दशा कैसी चल रही है? अबाधक, बीच में एक शब्द दिया तीसरी लाइन में, अबाधक शब्द है, माने बाधा नहीं है, कर्म की बाधा नहीं है, कर्म फल की बाधा नहीं है। ध्यान करने वाले को कर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं, ध्यान करने वाले साधक जीवों को कर्मों का फल नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान करने वाले साधक जीवों को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि माथे पर सीढ़ी चल रही है, ध्यान करने वाले साधक जीवों को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि पैर को शालनी खा रही है, ध्यान करने वाले साधक जीव को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि शेर ने, सिंह ने घास बना लिया है। ध्यान करने वाले साधक जीव को उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं, परिचय नहीं दिखाई दे रहे, ध्यान ध्यान ध्यान, बस। ये कह रहे हैं यहां पर, मैं साध्य, मैं साधक, और कर्म का फल, इससे भिन्न हूं मैं। मुझ में कर्म नहीं, कर्म मुझ में नहीं, मुझको छूते नहीं, कर्म से भिन्न हूं मैं। ओहो, ये कर्म का फल मेरे ऊपर नहीं आता, ये पाप कर्म का उदय मेरे ऊपर नहीं आता। बोलो क्या चिंतन चलता होगा? जो अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव कर रहे हैं, वे महामुनिराज क्या विचार मग्न हो गए हैं, उनका उपयोग अपने स्वरूप में किस प्रकार से मग्न हो गया है। सोचने की बात कह रहा हूं, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करके देखना जरा। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, उनके ध्यान के उस लेवल की बात मैं कर रहा हूं जिस लेवल पर निंदा और प्रशंसा के विकल्प नहीं होते। प्रभावित नहीं होंगे, किसकी निंदा और किसकी प्रशंसा, ये तो बताओ। कैसे निंदा करें और कैसे प्रशंसा करें, वे कैसे निंदा और प्रशंसा के विकल्पों से प्रभावित होवे, ये तो बताओ मुझे। क्योंकि जिसकी तुम निंदा कर रहे हो वो मैं हूं नहीं, जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो वो मैं हूं नहीं, मैं कैसे प्रभावित हो जाऊं उससे? धोखा है ये सब। और सुनो गजब की बात, किसी की निंदा करने से कोई निंदनीय नहीं होता। धर्मात्मा व्यक्तियों की यदि दुनिया निंदा कर रही हो तो धर्मात्मा क्या पापी हो गया है क्या? निंदा से क्या फर्क पड़ता है? हजारों लोग मिलकर के सुदर्शन सेठ की निंदा करना प्रारंभ कर दिया, क्या फर्क पड़ गया उस सेठ को? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। निंदा से ज्ञानियों को फर्क नहीं पड़ता। और सुनो, यदि किसी अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति की दुनिया मिलकर के प्रशंसा करने लग जाए तो क्या वो प्रशंसनीय हो जाएगा? क्या दम है इसमें? निंदा और प्रशंसा में यश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो प्रशंसा होने लग जाती है, अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो निंदा होने लग जाती है। अरे मैं तो गायक हूं, मैं तो प्रभु परमात्मा हूं, देह देवालय में विराजमान, देह से भिन्न एक प्रभु तत्व हूं मैं चैतन्य धातु का बना हुआ तत्व हूं, जिसकी हिंसा नहीं होती, जिसका मरण नहीं होता, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसे मौत आकर के छू नहीं सकती, मौत जिसे स्पर्श नहीं करती, मैं वो तत्व हूं। क्या चलता है उन मुनिराज के? मैं साध्य, मैं साधक, अबाधक, कर्म से, अब कर्मों की बाधा नहीं है, भाव कर्मों की बाधा नहीं है, द्रव्य कर्मों की बाधा नहीं है, कर्म का फल अरु तसु फलनिते, और उसके फल से अबाधक हूं, रहित हूं मैं। अच्छा, कर्म का फल आएगा भाई साहब, बोलो पाप कर्म का फल आया, मेरे ऊपर आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया मेरे ऊपर? क्या बात कर रहे हो साहब, मेरे ऊपर फल नहीं आया? अरे नहीं आ रहा है तेरे ऊपर। स्वरूप ध्यान, स्वरूप में मग्न रहने वाले मुनिराज वे कर्म के फल का वेदन नहीं करते, वे ज्ञान का वेदन करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप का वेदन करते हैं। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना अज्ञानियों के होती है, ज्ञानियों के तो ज्ञान चेतना कही है। समझ में आ रही है बात? ये कर्म का फल को भोगूं मैं नहीं भोगता इसको। कर्म के फल को भोगने वाले नहीं है वे पुण्य के फल को भी भोगने वाले नहीं है और पाप के फल को भी भोगने वाले नहीं है। वे तो अतीन्द्रिय आनंद रस के भोगता है, आनंद रस को भोगते हैं वे। चित्त पिंड कैसा हूं मैं? कर्म और कर्म फल से यदि मैं रहित हूं तो मैं कैसा हूं? तो ये कह रहे हैं चित्त पिंड, तू तो चैतन्य का पिंड है। हे जीव, तू चैतन्य धातु का बना हुआ है। चित्त पिंड। चंड, चंड कहकर के क्या कहना चाहते हैं? निर्मलता। चित्त पिंड चंड, अखंड है तू,
सुगुण करंड है। ओह, सुगुण करंड, करंड जानते हैं? पिटारा, बॉक्स जिसमें रत्न भरे हुए हो, सुगुणों का बॉक्स है तू। सुगुण जिसमें भरे जाते हैं वो स्टोरेज वाला है तू, सुगुण करंड। और कह रहे हैं च्युत पुनि कलनि ते, कलन कहते हैं अशुद्धता को, और च्युत कहते हैं रहित, और पुनि, पुनि मतलब और। क्या कह रहे हैं भाई? मैं अशुद्धता से रहित, अनंत गुणों का अखंड पिंड, चैतन्य धातु से बना हुआ ज्ञायक प्रभु एक परमात्मा तत्व हूँ। ये साधना करने वाले, स्वरूपाचरण में मग्न रहने वाले महामुनिराज इस तरह के निर्विकल्प अनुभव में मग्न रहते हैं। देखो भाई, हम जितना भी आपको शब्दों में बतलाएंगे ना, वो सब विकल्प खड़े होंगे। शब्दों में कहते विकल्प खड़े हो जाते हैं, यहाँ तो निर्विकल्प अवस्था की चर्चा चल रही है, निर्विकल्प दशा की चर्चा चल रही है। निर्विकल्प, निर्विकल्प कर्म जो है, जो कर्म है वो मुझ में नहीं है। ये विकल्पात्मक दशा में बात आ गई तो आनंद गया। अरे वो तो जो है सो है, बस ऐसा समझो आप, कुछ भी नहीं है। शर्ट बाजार से खरीद करके लाए हो, पहनने का आनंद ले रहे हो, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, बदसूरत है, कलर कैसा है, फेड हो गया है, डिजाइन कैसी, आप दिमाग मत लगाओ। बस हर जगह पर यही बात लागू होती है। ये तो आनंद के उपभोग करने की बात है भाई साहब। और उस आनंद के संदर्भ में कह रहे हैं, इस निर्विकल्प अवस्था में जैसा आनंद आता है वो आनंद कैसा होता है। 11 नंबर शब्द देखो, उस आनंद का वर्णन कर रहे हैं। मजा आएगा आपको सुन करके, ऐसा लगेगा यार हम कौन सा आनंद समझते थे और कौन व्यक्ति आनंद भोग रहे हैं। देखो जरा, यो चिंत्य निज में थिर भये, जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कयो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, चौकादि विधि कानन लयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी, भवि लोक को शिव मग गयो। देखिए, स्वरूपाचरण चारित्र में जो आनंद है, जो आनंद की धारा है, उसे 2 लाइनों में बताया। शुरू की 2 लाइनों में, 11वें छंद की 2 लाइनों में उस स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा ही कर रहे हैं, उस आनंद की चर्चा कर रहे हैं, उस आनंद के गीत गा रहे हैं, उस आनंद की महिमा बता रहे हैं। और जो नीचे की 2 लाइनें हैं उनमें ऊपर चढ़ते चढ़ते घातिया कर्मों का नाश करके भगवान बनाने तक की बात कर रहे हैं। क्या बात कह रही है? यो चिंत्य, यो चिंतन करते हुए, यो चिंतन की धारा चलते हुए, मैं कैसा हूं? ज्ञान का घनपिंड, चैतन्य का कंद, आनंद का रसकंद, प्रभु परमात्मा, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, ज्ञान का घनपिंड, ऐसा जो आत्म तत्व है, ज्ञान 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 ज्ञान, गायक 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 गायक, बस गायक प्रभु, कैसा हूं मैं तत्व। कल चर्चा की थी ना, जैसी अपन ने वो भेद ज्ञान की छेनी से शरीर अलग कर दिया, द्रव्य कर्म अलग कर दिए, पॉलिशिंग करके भाव कर्मों को अलग कर दिया, अब जो शुद्ध तत्व बचा हुआ है, अरे जैसा सिद्ध भगवान है वैसा मैं हूं। ये छद्मस्त जीव ध्यान के काल में अपने आप को सिद्धों जैसा अनुभव करता है। जारसिया से धप्पा, नियमसार की गाथाएं हैं इस प्रकार की, 47-48 नंबर गाथा नियमसार की आप खोल करके देखो तो आपको लगेगा जैसे सिद्ध भगवान है वैसे संसार में रहते हुए जीव हैं। हे जीव, तुझ में और सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं। सिद्ध बनने वाला हूं, वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिद्ध हूं। ये सिद्ध अवस्था है वर्तमान में। मैं बना बनाया भगवान हूं, भगवान बनना नहीं है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता नहीं है, मूर्ति तो उस पत्थर में बनी हुई है, वो तो उस मूर्ति के ऊपर का आवरण हटाता है। बनने के लिए क्या करना है? भगवान बना, पाषाण की प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया ऊपर ऊपर से हटा दिया और जो था वो प्रकट हो गया। अरे यही तो भगवान बनने की विधि है। ये धातु की प्रतिमाएं ढल करके बनने की परंपरा ये ज्यादा पुरानी नहीं है। हमारी परंपरा तो पाषाण की प्रतिमाओं की परंपरा है।
इसलिए खुदाई में जितनी प्रतिमाएं निकलती है, अभी मैंने कही थी थोड़ी देर पहले, लाइव जो मेरा वहां चल रहा था, मैंने ये बात कही थी, खुदाई में जितनी प्रतिमाएं निकलती है सब जैन प्रतिमाएं निकलती है और पाषाण की प्रतिमाएं निकलती है। ये गौरव है हमारा, कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये जैनों का गौरव है। ये धातु नहीं, पाषाण की प्रतिमाएं, पाषाण की प्रतिमाएं। धातु की तो डाल डाल करके बना दिया आपने, सांचे में डाल करके बना दिया आपने, वो थोड़ी ना मामला है यहाँ। सांचे में डाल, ठीक है बनने लग गई है, बनती है, पूजनी है, पूजते हैं, सब बातें हैं, वो उस झमेले में मत उलझना आप। लेकिन ये जो पाषाण की प्रतिमाएं हैं, ये प्रदर्शित करती है एक पत्थर भगवान कैसे बन गया। उस पत्थर की प्रक्रिया, पत्थर में ऐसी क्या प्रक्रिया हुई कि वो पत्थर भगवान बन गया। कि सुनो, जैसी प्रक्रिया उस पत्थर में हुई थी वैसी प्रक्रिया मेरे में होगी तो मैं भगवान बन जाऊंगा। कि साहब ऐसे कैसे होगा साहब, भगवान के भी शरीर होता है, आप क्या बात कर रहे हो साहब, शरीर से रहित। सुनो, ये प्रक्रिया ज्ञान में संपन्न होती है, बाहर में नहीं। शरीर बना रहेगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, शरीर बना रहेगा तो भगवान हो जाएगा, तो प्रक्रिया का। लेकिन शरीर के प्रति यदि अपनापन बना रहे तो 14वां गुणस्थान तो छोड़ो, चौथा गुणस्थान भी नहीं होगा। इसलिए जो बात यहाँ ये कह रहे हैं दौलत राम जी ने, यहाँ जो ये बात कही है, इस बात के पीछे छिपा हुआ मर्म क्या है। यो चिंत्य, यो चिंत्य, चिंतन की विधि बतला दी, चिंतन की प्रक्रिया बतला दी। ये चिंतन ही ध्यान की प्रक्रिया है, ये कह रहे हैं दौलत राम जी। आप जानना चाहते हो ना ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें साहब, विधि बताओ साहब, ध्यान की विधि बतलाओ पंडित जी, ध्यान की प्रोसेस बतलाओ, ध्यान की विधि बताओ। सुनो, ये चिंतन का नाम ही ध्यान है, चिंतन की प्रक्रिया ही ध्यान कहलाती है। और वो चिंतन की प्रक्रिया किसी एक वस्तु को लक्ष्य बना करके होनी चाहिए, तब वो ध्यान कहलाएगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। वो चिंतन की प्रक्रिया चलते चलते जब उपयोग किसी एक वस्तु के साथ में तल्लीन हुआ, अब ये जो चिंतन चल रहा था, ये चिंतन चलते चलते विकल्प टूटा और निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हुआ। यो चिंत्य, साध्य हूं, साधक हूं, अबाधक हूं, राग से रहित हूं, कर्म से रहित हूं, विकार से रहित हूं, अशुद्धता से रहित हूं, सर्व प्रकार की विकृतियां मेरे में नहीं है, ऐसा जो समझ में आया। ये क्या कह रहे हैं देखो आप आगे, और कुछ आगे बात कहता हूं। यहां कैसी बात कह रहे हैं दौलत राम जी। यो चिंत्य, इस प्रकार चिंतन करते हुए कहां स्थिर हो गए भाई साहब, कौन सी जगह पर स्थिर हो गए। स्थिर कहां होना है बताओ, आप कहां अटक गए, आपका ध्यान कहां अटक गया। बात करते हैं ना किसी व्यक्ति से, भाई साहब तुम्हारी ये उपयोग की सुई कहां अटक गई। जैसे सब लोग पढ़ रहे हैं, पूजा पढ़ रहे हैं, मान लो सब लोग, तो पूजन पढ़ते 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 क्या हुआ, किसी शब्द के ऊपर हमारा ध्यान अटक गया। अब कब आगे बढ़ गए और हम तो वहीं अटक गए। तो जहां अटके थे, ये जिनवाणी ये कह रही है, इसका मतलब है तेरा ध्यान वहां अटका था। अटकना माने क्या है, ध्यान माने उपयोग को अटकाना, इसका नाम ध्यान है। और आत्मा में अटकाना, इसका नाम आत्म ध्यान है। ड्राइविंग में उपयोग लग रहा है, इसका मतलब गाड़ी का ध्यान है। मोबाइल का ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना, एक माँ अपने साल भर के बच्चे को छोड़ करके जाती है, तो बच्चे का ध्यान रखना, तो ध्यान रखते हो कि नहीं आप। तो ध्यान रखने के लिए क्या करते हो, ऐसे आसन लगा करके बैठते हो, क्या करते हो आप ध्यान करने के लिए, कैसे करते हो आप ध्यान, क्या करते हो। उपयोग उस पर से हटे नहीं, इसका नाम है ध्यान। वो क्या कर रहा है, वो कहीं गिर तो नहीं जाएगा, कहीं किसी चीज से चोट तो नहीं लगा लेगा, समझे। इन्हीं सब बातों को उपयोग में रखने का नाम ध्यान है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे मैंने एक पनिहारिन की बातें कही थी आपको, पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय, ध्यान कहाँ है, गगरी की ओर, वही तो ध्यान है। ये ध्यान की विधि है। इसका मतलब ध्यान की विधि बाहर में संपन्न नहीं होती, ये ध्यान की विधि व्यक्तिगत चीज है। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को समझो, आत्मा के स्वरूप को समझो, और फिर अपने उपयोग और चित्त को वहां एकाग्र करो। गृहस्थों की भूमिका में नहीं होता है, ये तो मुनि भूमिका और बहुत उत्कृष्ट भूमिका की चर्चा चल रही है। जिस लेवल के ध्यान की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान वो है जिस ध्यान के तत्काल बाद मिनटों में
सेकंडों में अरहंत अवस्था प्रकट होने वाली है। यो चिंतित निज में स्थिर भय, ऐसा चिंतन करते करते जब निज में ही स्थिर हो गए, जब अपने में ही समा गए, जब अपने में ही लीन हो गए, तो क्या हुआ? तिन अकथ, उनको अकथ कहा नहीं जा सके जो आनंद लयो। ओहो, क्या कहा? लाइन पढ़ना, क्या कह रहे हैं? ध्यान ध्यान देना, लाइन क्या कही है? यूं चिंत्य निज में स्थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही। क्या कह रहे हैं? इंद्रों के आनंद नहीं, पानी भरता है इंद्र इंद्राजों के सामने। इंद्रों के नहीं है, नाग के नहीं है, नरेंद्र के नहीं है। इंद्र नाग नरेंद्र कह करके बोले तीन लोक के जीवों में ऐसा आनंद कहीं नहीं है। ये तीन शब्द तीन लोक के सूचक है। ध्यान नहीं देते हैं लोग, क्या अर्थ बतला रहा हूं मैं इनका। ये जो तीन शब्द दिए हैं, ये तीन शब्द तीन लोक के सूचक हैं। इंद्र माने ऊर्ध्व लोक वाले, नाग माने नाग कुमार जाति के देव अधोलोक वाले, वो नीचे रहते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, ये चार प्रकार के देव है ना। तो इनमें वैमानिक तो रहते हैं ऊपर, ज्योतिष्क रहते हैं मध्य लोक में, व्यंतर रहते हैं मध्य लोक में भी और अधोलोक में भी, और भवनवासी रहते हैं अकेले अधोलोक में। ये नाग कुमार जाति के देव भवनवासी देव हैं। ख्याल में आ रही है बात? और हो सकता है नाग कुमार जाति के देव है ना, उनके नाग का चिन्ह होता है, अधोलोक में रहते हैं, नीचे रहते हैं। तो दुनिया में अन्य मतियों ने ऐसी कल्पना कर ली हो कि वो नाग के ऊपर पृथ्वी टिकी है। ये नाग कुमार जाति के देव है ना नीचे, धरती के नीचे, इस धरती के नीचे। तो ऐसा समझते हैं जैसे वो नाग के ऊपर टिकी हुई है पूरी की पूरी धरती, शेष नाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। सो इंद्र को वो आनंद नहीं है जिस आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नाग माने भवनवासी देवों को आनंद नहीं है अधोलोक में। और नरेंद्र तो आप जानते ही हैं कौन होते हैं, अपने मोदी जी है नहीं? तो नरेंद्र कौन है? नर माने मनुष्य, और इंद्र माने टॉप लेवल पर मनुष्यों में जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो कहलाता है नरेंद्र। नरेंद्र शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ जिनागम में, जिनवाणी में चक्रवर्ती के अर्थ में करते हैं। चक्रवर्ती होते हैं नरेंद्र। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देवगति, इंद्रों का पद, और आगे चल करके कह दिया वाह अहमेंद्र, 16 स्वर्ग। पंडित जी कौन से स्वर्ग में? अभी ये पंचम काल में कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? 16वें तक। अच्छा 16वें तक जा सकता है। यार रोजाना प्रवचन सुन रहा हूँ पिछले 2 महीने से आपका, पहला दूसरा तो मिल ही जाएगा, कम से कम इतनी तो गारंटी, इतना तो हो ही गई होगी अभी तक तैयारी। अरे तू स्वर्ग में जाना चाहता है, स्वर्ग के देव मनुष्य बन करके ये स्वरूपाचरण, चारित्र और आत्मलीनता पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए लालायित रहते हैं। इस आनंद का उपभोग करने के लिए, इस मुनि भूमिका में जो आनंद है इंद्रों के नहीं है, एविंद्रों के नहीं है, नाग नरेंद्रों के नहीं है, ना ही कहो, नहीं कहा गया। इनको यह आनंद नहीं है। किनकी बात कर रहे हैं? जिनके पास में रिद्धियां हैं। किनकी बात कर रहे हैं भाई साहब? किनको आनंद नहीं है? ये रिद्धिधारियों के पास वो आनंद नहीं है। पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाए, बोले वो आनंद नहीं है। विकल्प करते ही कंठ से अमृत झर जाए, बोले वो बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? सनत कुमार जैसे चक्रवर्ती, कामदेव के समान दिखने वाली सुंदर काया, अत्यंत सुंदर शरीर जिनका दिखाई दे रहा हो। आप सोचिए जरा, जिनका शरीर अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है, कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहा है, स्वर्गों में जिनके रूप सौंदर्य की चर्चा चल रही है, और यहां जैसे ही देव लोग आए चर्चा करने के लिए, एक्सरसाइज कर रहे थे और धूल मिट्टी बहुत थी, और दोनों ने प्रकट होकर के कहा यार गजब यार, क्या सुंदर शरीर है। अरे अभी क्या देखते हो?
जब जाकर के बैठूंगा ना राजमहल में, तब देखना आप सच धज करके धूल मिट्टी में हो अभी तो पूरा। और जब वहां जाकर के बैठे दोनों देव आए, अब बताओ अब कैसा लग रहा हूं? महाराज अब वो बात नहीं है पहले जैसी। क्या हो गया? क्या हो गया? कुष्ठ रोग के अंकुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोढ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम क्या बताएं आपको? अच्छा क्या बात कर रहे हो? वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ पर ये जो आनंद मुनि भूमिका का जो आनंद है, बाहर में शरीर से कुष्ठ रोग झर रहा हो, वादिराज मुनिराज जैसे 700 वर्षों तक शरीर में कोढ़ रहा, बाहर में कुष्ठ रोग दिखाई दे रहा है, और अंदर में वो स्वरूपाचरण चारित्र की अवस्था दिखाई दे रही है। अंदर में वो आनंद है, आत्मलीनता आत्म ध्यान का जो आनंद है। कितनी गजब की लाइन है, क्या सोच करके लाइन लिखी होगी दौलत राम जी है? सो इंद्र नाव नरेंद्र अथवा हेमेंद्र के भी नहीं है भाई साहब वो आनंद। कौन सा आनंद? जो आनंद आप प्रकट कर सकते हैं, जो आनंद आपको मिल सकता है। जो आनंद मनुष्य गति के जीवों को मिलता है, वो आनंद देव गति के जीवों को नहीं मिलता। चक्रवर्तित्व पद में वो आनंद नहीं है। चक्रवर्तित्व पद को छोड़कर दीक्षा लेकर के उस आनंद का उपभोग किया जा सकता है। इसका मतलब 6 खंड की विभूति का स्वामी होवे तो आनंद नहीं मिले, और अंदर में अखंड का अनुभव करे तो वो आनंद का वेदन होवे। 6 खंड नहीं, इस अतीन्द्रिय आनंद के लिए 6 खंड नहीं चाहिए, एक अखंड चाहिए। 6 खंड नहीं चाहिए, एक अखंड आत्म तत्व चाहिए भाई साहब, अखंड आत्म तत्व चाहिए। जिसे अखंड आत्म तत्व का अवलंबन है, उसे बाहर में अकथ शब्दातीत वचनातीत बोल नहीं सकते। ऐसा आनंद हजारों जिह्वाओं से उस आनंद का वर्णन करने लगे तो हमारे पास में शब्द नहीं है, हम क्या कहें? यो चिंत्य निज में थिर भये, तिन ऐसे जीवों को अकथ नहीं बोला जा सकने योग्य जो आनंद लयो, जिस आनंद की प्राप्ति हो गई है, ऐसा आनंद इंद्र के नहीं, हेमेंद्र के नहीं, नरेंद्र के नहीं, नाग के नहीं, ना ही कयो ना ही कयो ना ही कयो। क्यों आते हैं इंद्र? क्यों लुटते हैं मुनिराजों के चरणों में? क्यों अपना मुकुट उनके चरणों में ऐसे धर देते हैं? क्यों भावना भाते हैं? क्यों तरसते हैं मनुष्य जीवन की प्राप्ति के लिए? क्यों तरसते हैं वो लोग? वो आनंद नहीं है, वो बेचैनी है, वो तकलीफ है। भोग सब कुछ है, भोगों में रंच मात्र भी कमी नहीं है, वैभव में सुविधाओं में रंच मात्र भी कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं है। बस ये बस शांति नहीं है, आकुलता है, पीड़ित है। वहां भोगने की वेदना से पीड़ित है, तन वेदना से दुखी है वे देवगति के जीव, इसलिए उनके वो आनंद नहीं हो सकता है जो आनंद मुनि अवस्था में हो सकता है। चलिए फिर क्या कहा यहां आगे, क्या कहते हैं? तब ही ऐसे आनंद का उपभोग करते करते जब उपयोग अपने में समाया हुआ था, जब उपयोग अंदर से बाहर नहीं निकला, जब ज्ञान का ज्ञेय ध्यान का ध्येय अपना आत्मा ही बना हुआ था, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी। शुक्ल ध्यान करके, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि, ध्यान अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि करी। उसके द्वारा क्या किया गया? चौ मतलब 4, घाती, और विधि माने होता है कर्म, और कानन माने होता है जंगल। क्या कह दिया भाई अनंत भगवान? देखो क्या कह रहे हैं, तब ही शुक्ल ध्यान। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये पाप रूप है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान ऊपर तक ले जाएगा, और शुक्ल ध्यान तो अनंत भगवान बना देगा, सिद्ध भगवान बना देगा। धर्म ध्यान 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक का है, और शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से लेकर के ऊपर के गुणस्थानों में का है। शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान की चर्चा की है। तो यहां ये कह रहे हैं शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि जब जली अंदर में, कैसे जली? या अग्नि को ऐसे माचिस से जलाते होंगे, ये शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि कैसे जलती होगी? जब अंदर में आत्मा और ज्ञान, ज्ञान और आत्मा ये भेद नहीं रहा, या भेद हो गए, ज्ञान और आत्मा एक में हो गए, और अंदर में आनंद के झरने लगे प्रदेशों में। जब आत्म प्रदेशों में आनंद के झरने लग गए,
तो कह रहे हैं अब इस मग्नता की दशा में, अब इस लीनता की दशा में श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हो गया। इस पंचम काल में श्रेणी चढ़ना नहीं होता है। इस पंचम काल में छठे सातवें गुणस्थान तक तो हो सकता है, उससे ऊपर की अवस्था नहीं हो सकती है। लेकिन कहानी तो पूरी करनी है दौलत राम जी, कथा तो पूरी करेंगे ना। तो ये कह रहे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से 4 घाती कर्म रूपी जंगल का दहन हो गया, आग लगा दी गई उनमें। ज्ञानावरण में आग लगा दी, दर्शनावरण में आग लगा दी, मोहनी और अंतराय में आग लगा दी गई शुक्ल ध्यान के माध्यम से। शुक्ल ध्यान माने फायरिंग की प्रक्रिया, जलाने की प्रक्रिया। ऐसे झटके से कर्म कटते चले जाते हैं। अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले लेता है शुक्ल ध्यान चढ़ने वाला व्यक्ति। हाँ, उपशम श्रेणी चढ़े तो कदाचित गिर भी जावे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो शुक्ल ध्यान वाला ये जो जीव है, इस जीव के चढ़ना बहुत फास्ट होता है। अंतर्मूर्त में तो 8वें से लेकर के 14वें तक के सारे गुणस्थान हो जाए, भाई साहब सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाए अंतर्मूर्त में। बोलो, मिनटों और सेकंडों का खेल है यहाँ तो, ये ऊपर चढ़ते चले जाना। देखो क्या कहा, तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से करी मतलब करके, चौ मतलब 4 घाती कर्म रूपी जंगल का दहन हो गया। और जब ये जंगल जल गया तो क्या हुआ होगा, सब लख्यो केवल ज्ञान करी। हा, सब कुछ दिखाई देने लग गया। अब केवल ज्ञान करी, केवल ज्ञान में लोकालोक दिखाई देने लग गया। और भवि लोक को शिव मग कहो, और हितोपदेश भी हो गया। वीतरागी हो गए थे ऊपर, चौघाती विधि का आनंद रहो, सब लख्यो केवल ज्ञान कह करके केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और भव्य जीवों को इस लोक में मोक्ष का मार्ग कहना, अर्थात हितोपदेशी नाम का गुण, ये उनके जीवन में प्रकट हो गया। अरे केवल ज्ञान प्रकट करके जगत के जीवों को मुक्ति के मार्ग का उपदेश देने रूप अवस्था यहाँ प्रकट हो गई। तो इस तरह से हमने यहाँ बहुत संक्षेप में इस विधि को हमने देखा है, इस प्रक्रिया को हमने देखा है। और अब तो प्रेरणा रह गई, बस समझ लो आप क्या। अब जो दौलत राम जी यहाँ सिद्ध अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, सिद्ध दशा के बारे में बतलाएंगे, फिर मोक्ष दशा का वर्णन करते हुए प्रेरणा देंगे। और ऐसी प्रेरणा देंगे कि सच में हम सारे जगत के काम छोड़ करके इस तरफ लग जाएं। ऐसी प्रेरणा आगामी चरणों में दी है। 3 दिन की क्लास और बची है, पूरा करेंगे इस विषय को। उसके बाद एक नए विषय के साथ में आपसे मिलेंगे। अभी तो 3 दिन यही चलेगा। चलो, महावीर भगवान ने की अविनाशी गुणात्म स्वरूप